हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टाइड ऑफ लव का एपिसोड 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो एक वीडियो देख रहा होता है, शायद पढ़ाई की वीडियो देख रहा होता है, और हांजे साइड में पढ़ रहा होता है। तभी वो चिप्स खाने लगता है तो हांजे उसको देखकर बोलता है कि ये चिप्स मेरे टैबलेट पर मत गिरा देना, वरना इसको पूछना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। तभी वो बोलता है कि अरे मैं नहीं गिराऊंगा, और फिर से वो चिप्स खाने लगता है। वो उसके पास आकर चिप्स को छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि इनको खाना बंद करो। तभी जून बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो बताता है कि हाँ पूछो, क्या बात है। तभी वो कहता है कि हम डेटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या तुमने यहाँ पर अकेले क्रिसमस बिताया था या फिर किसी और के साथ। तभी जून बोलता है कि पास्ट को खोदना जरूरी है क्या, और तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो जब तुम्हारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो जून बोलता है कि एज ए बॉयफ्रेंड मैं तुमसे ये भी नहीं पूछ सकता क्या। और फिर से वो उस चिप्स को ले लेता है और उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि इसको खाना बंद करो। तो जून बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, बोलो। फिर वो उसको खिलाने लगता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाता हूँ। वो खुद अपने मुंह में एक चिप्स लेकर उसको खिलाने लगता है। पहले तो वो नखरे दिखाता है, फिर वो भी खा लेता है और कहता है कि अच्छे हैं ना, और मुझे पता है ये अच्छे हैं। तो अभी वो दो चिप्स लेकर उसके मुंह में और ठूस देता है और कहता है कि चलो मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वो बहुत सारी फोटो भी लेता है और फिर कहता है कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो बोलता है कि एक भी फोटो अच्छी नहीं आ रही है, और तुम क्या कर रहे हो, इस फोटो में सिर्फ तुम ही अच्छे दिख रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो बोलता है कि मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा अगली दिख रहा हूँ। वो डिलीट करने लगता है, बट वो डिलीट करने से रोकता है। तो जैसे ही रोकता है तो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है वो जून, और हांजे उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आता है। और इतने में ही उसकी डोर बेल बजती है, उसका दोस्त आ जाता है वहाँ पर और उसे तभी जून को वो पीछे कर देता है। तो हांजे उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या क्या करने आए हो। तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ तुम्हारे साथ, और क्या करने के लिए आया हूँ। तभी हांजे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ सेलिब्रेट करना है मुझे। तो वो बोलता, उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। फिर वो हाँ जून को देखकर बोलता है कि क्या तुम जून हो, है ना, और हांजे ने मुझे बहुत बताया तुम्हारे बारे में। तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा क्यूट हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो हांजे बोलता है कि क्या इससे पहले तुमने कभी मेरी परमिशन ली है क्या, जो अब पूछ रहे हो। तभी वो एक वाइन रखता है अपने हाथ में। तो तभी वो बोलता है कि मैं वाइन लेकर आया हूँ, और ये मुझे पता है कि और वाइन भी अच्छी होती है, बट ये वाली स्पेशल है और इसके अलग अलग मीनिंग भी होता है। और तभी जून बोलता है कि क्या ये वाइन एक्सपेंसिव है। तो हांजे बोलता है कि हाँ हाँ ये रिच जो है। तभी उसका दोस्त बोलता है ओ मैं तो अपनी कार में कुछ भूल कर आ गया। तो उसकी तरफ चाबी फेंक कर बोलता है कि जाओ तुम मेरे लिए लेकर आओ। तो वो बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैं नहीं जाने वाला हूँ। वो उसकी तरफ वापस फेंक देता है। तो वो फिर से कहता है कि जाओ तुम लेकर आओ। तो वो चाबी नीचे गिर जाती है। तो जून उसको उठा लेता है और उसे कहता है कि जाओ, अगर तुम्हारा फ्रेंड चाहता है तो तुम लेकर आओ, तो तुम जाओ ना। तो उसकी बातों को मान लेता है वो, और फिर उससे जाते हुए कहता है कि ऐसी कोई भी चीज मत करना, स्टूपिड वाली समझे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और तभी उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम जून हो ना, और मेरा नाम कैंग सो ह्यूंग है। फिर बताता है कि मैं और हांजे बचपन के दोस्त है, और उसको वाइन दे देता है और फिर वो बैठ जाता है वहीं पे। तो तभी हांजे उसको पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जब वो उसे बुला रहा था, क्योंकि उसने उसके लिए एक कोट खरीदा था और उसको पहनाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें सच में ही सूट करेगी तुम्हारे लिए, और मैंने तुम्हारे लिए ये क्रिसमस के लिए खरीदा है। और तभी वो उसको पहना देता है और कहता है कि साइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तुम पर सूट भी कर रही है। तभी हांजे बोलता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े क्यों पसंद आते हैं। हाँ, तो तभी जून बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो उसका जो पहनाया कोट था वो निकाल देता है और उसको दीवार पर पुश कर देता है। और तभी उसके गर्दन को पकड़कर उसके कान के पास आकर उसको बहुत ही प्यार से उसको किस करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया है, अब तुम्हारी बारी है। और तो जून बोलता है कि नहीं। तो हांजे बोलता है कि क्यों नहीं, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, और मैंने सुनी। और फिर वो उसको मिरर पर पुश कर देता है और उसके कोट को निकाल देता है और फिर कहता है कि तो मैंने तुम्हारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया था। हाँ, तो फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि जो हांजे है वो बहुत ही हाई सेल्फ एस्टीम है, उसने तुम्हें बताया नहीं उसके पास्ट के बारे में। और फिर उसे कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते हो।
और फिर वो बताता है कि जब हांजे बच्चा था तो उसकी फैमिली की वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, उसको गालियाँ मिलती थी। और फिर वो बताता है कि उसके फादर ने उसको पानी में धकेल दिया था ताकि वो रोए ना, चुप हो जाए। और इसी जो मेमोरी है उसको मिटाने के लिए वो उसने डिसाइड किया कि वो ही सबको कंट्रोल करेगा। और फिर वो जैसे ही खड़ा होता है तो जून उससे बोलता है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो कुछ खाकर जाना। तो उसका दोस्त बोलता है कि उसका फेस देखा, वो क्लियरली मुझसे कह रहा था कि तुम्हें जाना चाहिए। और फिर कहता है कि याद रखना जो मैंने तुम्हें कहा है और अपना ख्याल रखना बच्चे, ये कहकर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जून बाथ टब में बात ले रहा होता है, तभी हांजे उसके पास आता है और उसको बड़े प्यार से किस करने लगता है। और उनका ये सीन काफी देर तक चलता है। आगे दिखाया जाता है कि वो एक मस्त सा पोज दिए हुए सोफे पर लेटा रहता है। जून उसके लिए ड्राइंग बना रहा होता है, वो उसकी तरफ देखता रहता है और फिर कहता है कि हिलना मत, ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है। और हांजे बोलता है क्या मैं अपने इसको भी निकाल दूं क्या? वो बोलता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मत निकालो उसको। उसकी पेंटिंग बना देता है, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई हुई थी। तो वो उसको काफी देर हो गई थी उसको ऐसे पोज देते हुए, उसका हाथ में दर्द होने लगा था। तभी वो उसको कहता है कि क्या बात है, मैं तुम्हें ड्राइंग करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी आंखों में इमोशन नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इन धुंध की वजह से छुप रहे हैं। तभी वो उसकी तरफ देखता है और खड़ा होकर उसके पास आता है और कहता है कि ड्राइंग करना बंद करो। और फिर उसके फेस को पकड़कर बोलता है कि तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए इसको ड्रॉ करने से अच्छा। तो फिर उसको वो किस करने लगता है बड़े प्यार से। और फिर जैसे ही उसके शर्ट को रिमूव करता है तो उसकी बैक को बहुत ज़्यादा प्यार से टच करने लगता है और वो वही पेंटिंग से लेकर उसके बैक पर अपना नाम लिख देता है, बड़े प्यार से लिखता है। और फिर से उसको वो किस करने लगता है और उसके चेस्ट पर भी वो पेंट लगा देता है और उसे कहता है कि क्या अब तुम्हें मेरे इमोशन दिखाई दे रहे हैं? मेरी आंखों में वो क्या जल रही है या फिर वो जो फोग है उसमें छुप गई है? उसको फिर से वो किस करने लगता है और फिर कहता है कि मैंने अपना नाम तुम्हारी बॉडी पर लिख दिया है। और तभी देखता है कि उसकी पेंटिंग खराब हो गई थी और अच्छी सी बन भी गई थी। वो बोलता है कि वो मेरी पेंटिंग खराब हो गई। तभी हांजे बोलता है कि ये सिर्फ एक पेंटिंग ही तो है। तो फिर जून बोलता है कि मुझे ये प्रोफेसर को सबमिट करनी थी और ये अच्छी भी बनी है। तभी हांजे बोलता है कि चिंता मत करो, ये एक पेंटिंग ही तो है, कोई मैटर नहीं करता कि तुमने कितनी बार बनाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारी साइड रहूंगा। फिर से पेंट लेकर उसकी चेस्ट पर एक हार्ट शेप बना देता है और फिर से उसको वो किस करने लगता है। और तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है और जून उसकी तरफ देखता ही रहता है। और जैसे ही वो कॉल उठाता है तो वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। तभी हांजे जून से बोलता है कि मुझे जाना होगा, कुछ काम है, तुम नहा लो, ये कहकर वो वहां से फिर चला जाता है। और जैसे ही और इधर दिखाया जाता है कि उसका जो दोस्त है वो एक बॉक्स लेकर वहां पर बैठा रहता है। तभी हांजे उसके पास आता है और बोलता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि मुझे नहीं पता ये इंपॉर्टेंट काम है या नहीं है बट इंटरेस्टिंग जरूर है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि आ जाओ बैठ जाओ। फिर वो बैठ जाता है। उसकी जो लव बाइट होती है उसको देखकर उसका दोस्त बोलता है क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? तो हांजे बोलता है कि नहीं किया। तो फिर हांजे बोलता है कि हाँ कोई है जो मैं किसी भी टाइम फन कर सकता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ बहुत बढ़िया, कम से कम तुम्हारे पास बिस्तर के लिए एक पार्टनर तो है। तो वो हांजे बोलता है कि तुम भी जो बात कर रहे हो क्या तुम किसी को ढूंढ नहीं रहे हो क्या? तभी उसका दोस्त बोलता है कि हाँ वो मेरे टेस्ट के नहीं होते, मेरे टाइप के नहीं होते। और फिर कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है? तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैं ग्योंगी गया था और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर भी चला जाता हूँ। मैं तुम्हारे घर भी चला गया और जैसे ही मैं वहां पर गया तो जो तुम्हारी हाउस कीपर थी वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है कि वो अभी भी तुम्हें याद करती है। उसने मुझे कहा कि जब वो तुम्हारा रूम साफ कर रही थी तो उसको ये मिला, उसकी तुम्हारे रूम में ये बॉक्स मिला। वो जैसे ही इस बॉक्स को खोलकर देखता है उसमें एक प्यारा सा टेडी बियर होता है, बहुत ही ज्यादा प्यारा टेडी बियर होता है और वो उसको देखता ही रहता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि जून अपना क्लास लेता रहता है, वो पढ़ता रहता है और दिखाया जाता है कि वो चुपचाप बैठा रहता है और सोचता ही रहता है। और जैसे वो टेडी बियर को उठाता है उसकी तरफ देखता रहता है और वो अपने दोस्त की जो बात उसने कही थी उसके बारे में सोचता रहता है कि तुम्हारी जो मेड है उसने ये सब कहा था। और उस टेडी बियर को बड़े प्यार से सहलाता रहता है, उसके साथ खेलता रहता है बड़े प्यार से। और वो उसके जो पेरेंट्स की पिक होती है उसको भी याद करता रहता है, उसको देखता रहता है।
जाता है और उसके जो टेडी बियर है उसको बड़े प्यार से उसके साथ खेलता रहता है। वो इतना प्यारा टेडी बियर था। और तभी उसका दोस्त उसकी तरफ देखता रहता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है कि उसने खुद अपने हाथों से इसको सीला है और क्लीन किया है और उसने अभी तक उसको अपने पास रखा है। उसने सोचा कि तुम जरूर एक दिन वापस आओगे, तो वो यही सोचती रहती थी कि तुम जरूर एक दिन आओगे उसके पास। और इधर दिखाया जाता है कि जून सोता रहता है, वो ही हांजे उस बॉक्स को लेकर उसके पास आता है और टेडी बियर को निकाल कर उसको फिर से देखने लगता है। उसकी तरफ देखता रहता है, उसको प्यार से सहलाने लगता है और जून इधर अपने खराटे मारे घोड़े बेचकर सो रहा होता है और उस जो टेडी बियर था उसको हग कर लेता है। उसको बड़ा सुकून सा मिलता है और अपने पेरेंट्स की वो फोटो भी देखता रहता है। और फिर हंजे अपनी मोम के बारे में पूछता है उससे, तो उसका दोस्त बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मोम अब्रोड चली गई थी अकेली और जो वहीं पर वो इस दुनिया से चली गई है। वो सैड हो जाता है और फिर वो बताता है कि जब वो गई थी तो उसने अपनी लाइफ एक फ्रीडम की तरह जी है। तो बेचारा हंजे का तो सांस ही फूल जाता है, एकदम से वो परेशान सा सैड सा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। और फिर जो उसका दोस्त है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे थैंक यू करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अप्रिसिएशन मुझे दिखानी होगी। तो हांजे बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ तुम्हारे घर में जो बच्चा रह रहा है उसको। और ये सुनकर हांजे को गुस्सा आ जाता है और उससे बोलता है कि उसको टच भी मत करना। तो उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और ऐसा तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। फिर हांजे वहां से चला जाता है और उसका दोस्त स्माइल करता रहता है और कहता है कि मैंने उसे अच्छा ही पाया है, अब तुम क्या करोगे आगे। हाँ, तो वो फिर से स्माइल करने लगता है बड़े स्कैरी तरीके से। इधर जून सो रहा होता है और हांजे को नींद नहीं आ रही होती है, वो परेशान रहता है। वो उठकर बाथरूम में चला जाता है और वो मिरर के सामने खड़ा होकर कहता है कि मोम, क्या मैं और डैड ही हैं और क्या मैं ही उस आदमी को ज्यादा पसंद करता हूँ? क्या इसी वजह से आप कभी वापस नहीं आए हो? और वो बहुत ज़्यादा बेचारा सैड हो जाता है उस और अपनी मोम की फ़ोटो को फिर से सोचने लगता है और फिर वो स्मोकिंग करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड था, परेशान था। और इधर जो जून है वो सो रहा होता है, जब भी वो उठता है और ब्लैंकेट को स्मेल करता है, फिर वो सोचता है, फिर जैसे ही वो फिर बाथरूम के पास जाता है तो उससे पूछता है क्या तुम अंदर हो, मुझे कुछ स्मेल आ रही है। तो हांजे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ सो जाओ। और जून बोलता है कि ठीक है और इसका भी मुंह बना हुआ ही रहता है, ऐसा लग रहा है जैसे रो रहा हो। और फिर वो अपना फ़ोन चलाने लगता है और जैसे ही हांजे बाथरूम से बाहर निकलता है वो देख लेता है ये फ़ोन चला रहा है, बट वो फ़ोन को छुपाकर जल्दी से सोने की एक्टिंग करता है। तो बट हांजे जो है हमारा, उसको पता चल जाता है, वो फिर स्माइल करता है, वो स्माइल करते हुए उसके बिल्कुल पास आ जाता है। वो सोने की एक्टिंग ही करता रहता है, वो उसको छेड़ता भी है और तभी उसको प्यार से धीरे धीरे उसको अपना हाथ के वहीं पर लेके चले जाता है और फिर वो उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मुझे करने दो, तो मैं तुम्हें गर्म कर रहा हूँ, ऐसे कुछ बोलता है। ओह माय गॉड, मुझे तो शर्म भी आ रही है बताते हुए। और फिर वो उसको फिर से किस करने लगता है, उसके बिल्कुल करीब रहता है, फिर से वो उसके साथ वही करने लगता है और फिर कहता है क्या तुम्हें पसंद आ रहा है? ये हो क्या रहा है, ये सीरीज है या कुछ और है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसको वो पता नहीं क्या कर रहा होता है, मैं ये नाम नहीं ले सकती हूँ यूट्यूब पे। और फिर वो उसके साथ मस्ती भी करता रहता है, वो दोनों खुश ही रहते हैं भाई, ये सब करने से तो खुश है तो चलो अच्छी बात है, खुश है इस ये सब करने से। और इसी के साथ ये सीरीज का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।